भय की वजह से भगवान पे भरोसा पैदा होता है। याद रखिएगा, अगर मृत्यु ना होती और भय ना होता तो भगवान का आइडिया किसी को भी ना सोचता। ये भयभीत लोगों की धारणा है और हम चाहते हैं कि हमारा कोई नाथ हो, हमारा कोई मालिक हो, हमारा कोई देख-रेख करने वाला हो। क्योंकि हम ऐसा चाहते हैं इसलिए सहज ही हम भरोसा कर लेते हैं कि जरूर कोई होना चाहिए। हम जानते नहीं हैं है कि नहीं। एक बुढ़िया बहुत बीमार थी। घर में वह अकेली थी, इसलिए बहुत कठिनाई में पड़ी थी। एक दिन सुबह सुबह दो अत्यंत भद्र और धार्मिक दिखने वाली महिलाएं उसके पास आईं। उनके माथों पर चंदन था और हाथों में रुद्राक्ष की मालाएं। उन्होंने आकर उस बुढ़िया से बातचीत की और सेवा शुरू कर दी और कहा, परमात्मा की प्रार्थना से सब ठीक हो जाएगा। विश्वास शक्ति है और विश्वास कभी निष्फल नहीं जाता है। उस सीधी सादी बुढ़िया ने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया। वह अकेली थी और अकेला व्यक्ति किसी पर विश्वास करना चाहता है। वह पीड़ा में थी और पीड़ा में मनुष्य का मन सहज ही विश्वासी हो जाता है। उन अपरिचित महिलाओं ने दिन भर उसकी बहुत सेवा की। सेवा और दिन भर की धार्मिक बातों के कारण बुढ़िया का विश्वास और भी बढ़ गया। फिर रात्रि में उन महिलाओं के निर्देशानुसार वह एक चादर ओढ़कर भूमि पर लेटी ताकि उसके स्वास्थ्य के लिए परमात्मा से प्रार्थना की जा सके। धूप जलाई गई, सुगंध छिड़की गई। एक महिला उसके सिर पर हाथ रखकर अबूझ मंत्रों का उच्चारण करने लगी और फिर मंत्रों की एक सुरीली ध्वनि से बुढ़िया थोड़ी ही देर में सो गई। आधी रात को उसकी नींद खुली। घर में अंधकार था। उसने दिया जलाया तो पाया कि वे अपरिचित महिलाएं न मालूम कब की चली गई हैं। घर के द्वार खुले पड़े हैं और उसकी तिजोरी भी टूटी हुई पड़ी है। विश्वास अवश्य ही फलदायी साबित हुआ है, बुढ़िया को तो नहीं, लेकिन उन धूर्त महिलाओं को। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि विश्वास सदा ही धूर्तों को ही फलदायी साबित हुआ है। धर्म विश्वास नहीं, विवेक है। वह अंधापन नहीं, आँखों का उपचार है। किंतु शोषण के लिए विवेक बाधा है और इसलिए विश्वास का विष पिलाया जाता है। विचार विद्रोह है और चूंकि विद्रोही का शोषण असंभव है, इसीलिए विश्वास की शिक्षा दी जाती है। विचार व्यक्ति को मुक्त करता है, उसे व्यक्ति बनाता है। लेकिन शोषण के लिए तो भेड़ें चाहिए, भीड़ का अनुगमन करने वाले दुर्बल चित्त व्यक्ति चाहिए। इसीलिए विचार की हत्या की जाती है और विश्वास पाला पोसा जाता है। मनुष्य असहाय है, इसलिए असहाय अवस्था में अकेलेपन में विश्वास के लिए वह शीघ्र ही तैयार हो जाता है। जीवन दुख है, इसीलिए दुख से पलायन करने के लिए किसी भी विश्वास और आस्था के प्रति शरणागत हो जाता है। यह स्थिति शोषकों के लिए, स्वार्थियों के लिए निश्चय ही स्वर्ण अवसर बन जाती है। धर्म धूर्तों के हाथों में है, इसीलिए ही तो जगत में इतना अधर्म है। धर्म की जब तक विश्वास से मुक्ति नहीं होगी, तब तक वास्तविक धर्म का जन्म नहीं हो सकता है। धर्म जब विवेक की अग्नि से संयुक्त होता है, तब उससे स्वतंत्रता, सत्य और शक्ति का उद्भव होता है। धर्म शक्ति है क्योंकि विचार शक्ति है। धर्म प्रकाश है क्योंकि प्रज्ञा प्रकाश है। धर्म मुक्ति है क्योंकि विवेक मुक्ति है। इस छोटी सी कहानी ने दुनिया के सारे धर्मों की शोषण की कहानी को सार में बता दिया। निश्चित रूप से हम असहाय हैं, कमज़ोर हैं, अज्ञान में हैं, भविष्य का हमें कुछ पता नहीं, सब कुछ अनिश्चित है
और सामने मौत दिखाई देती है और हम कांप रहे हैं डर की वजह से। इन सारी स्थितियों की वजह से हमारा मन चाहता है कि हम किसी पे भरोसा कर लें। भय की वजह से भगवान पे भरोसा पैदा होता है। याद रखिएगा, अगर मृत्यु ना होती और भय ना होता तो भगवान का आइडिया किसी को भी ना सोचता। ये भयभीत लोगों की धारणा है। हम छोटे बच्चे थे, माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के सहारे थे। फिर एक दिन बड़े बुजुर्ग दुनिया से विदा हो गए और हम असहाय और अनाथ महसूस कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा कोई नाथ हो, हमारा कोई मालिक हो, हमारा कोई देख रेख करने वाला हो। चूँकि हम ऐसा चाहते हैं, इसलिए सहज ही हम भरोसा कर लेते हैं कि जरूर कोई होना चाहिए। हम जानते नहीं हैं है कि नहीं। परम पिता की बात पे भरोसा आता है, क्योंकि इस जीवन के पिता का साथ तो छूट गया। हम मानना ही चाहते हैं कि कहीं कोई परम पिता है जो सब देख रहा है और हमारे लिए सब सुविधापूर्ण सुखपूर्ण कर देगा। हम मानना चाहते हैं कि परमात्मा परम माँ है, उसका वात्सल्य, उसकी ममता, उसका प्रेम हमारा ख्याल रखेगी। जानते हम नहीं हैं, किंतु ऐसा मानने से भी हमें सांत्वना और संतोष और कंसोलेशन मिलता है। किसी व्यक्ति के घर में किसी की मृत्यु हो गई, रो रहा है, तड़प रहा है, और पड़ोस के लोग आके समझाते हैं कि आत्मा अमर है, चिंता ना करो। वो भी मानना चाहता है कि काश ऐसा ही हो, तो मेरा प्रिय व्यक्ति वास्तव में मरा नहीं है। वो भी विश्वास करना चाहता है। इससे बड़ा कंसोलेशन मिलता है। तो सत्य की खोज में हम नहीं हैं, हम सांत्वना की खोज में हैं। और झूठ बड़ा सांत्वनादायी है। आत्मा अमर है, ना वो जो पड़ोसी आए हैं उनको पता आत्मा का, ना अमरता का पता, ना इस आदमी को पता, लेकिन फिर भी बड़ी राहत मिलती है। फिर वो पड़ोसी के घर जब कोई मरेगा तो एक उसके घर जाके ये व्यक्ति रिपीट कर देगा, अरे बिल्कुल फिक्र ना करो, आत्मा तो अमर है। इस प्रकार हम पारस्परिक एक दूसरे को सहारा देते रहते हैं। हम सब अंधेरे में हैं, अज्ञान में हैं, भटके हुए हैं, भयभीत हैं, और एक दूसरे को हम सांत्वना दे देकर किसी तरह सहारा देने का प्रयास कर रहे हैं। खुद बेसहारा हैं। और दूसरा मान क्यों लेता है? क्योंकि उसकी मजबूरी है, वो मानना चाहता है कि अवश्य ऐसा होना चाहिए, तब राहत मिलती है। कोई मर जाता, हम कहते हैं अरे बेचारे स्वर्गवासी हो गए। ना हमें स्वर्ग का पता, और उन सज्जन को हम भली भांति जानते हैं। अगर वे भी स्वर्ग चले गए, बड़े बड़े नेता स्वर्ग चले जाते हैं, जो मरता है वही स्वर्गवासी हो जाता है। अगर ये लोग भी स्वर्ग चले गए तो फिर नरक कौन जाएगा? जिन्होंने इस दुनिया को नरक बना के रखा था युद्ध करवा करवा के, वो भी स्वर्गवासी हो जाते हैं। मगर हम इस पे प्रश्न नहीं उठाते। हम मानना चाहते हैं कि स्वर्ग हो। हम ये भी मानना चाहते हैं कि नरक भी हो, ताकि हम अपने दुश्मनों को वहां भेज सकें। कुछ लोग थे बहुत शक्तिशाली और ताकतवर, उन्होंने हमें बहुत सताया और हम उनका कुछ बिगाड़ ना पाए, लेकिन हमारे मन में गहरी आकांक्षा है कि इनको कर्म फल तो जरूर मिलेगा। मरने के बाद जब नरक में सताए जाओगे, पकौड़ों की तरह कढ़ाई में तले जाओगे, और हम बैठे होंगे स्वर्ग में, और वहाँ से एक खिड़की है जहाँ से बैठ के हम देख सकें। नहीं तो मज़ा क्या आएगा? अगर अपने शत्रु कढ़ाई में पकौड़े की तरह तले जा रहे हैं, ओवन में भूने जा रहे हैं, और हमें देखने ना मिले तो मज़ा नहीं आएगा। तो खिड़की जरूर होना चाहिए। हम स्वर्ग में बैठे बैठे एयर कंडीशन में वहाँ से मज़ा लें और कांच की खिड़की में से देखें।
कि वहाँ क्या क्या चल रहा है। सारी दुनिया में स्वर्ग नरक में मानते हैं, क्योंकि हम और हमारे प्रियजन स्वर्ग पहुँच जाएं और जो हमारे शत्रु हैं वो सब नरक में पहुँच जाएं। हमने यहाँ कोशिश की थी बदला लेने की, उनको सताने की, जेल भिजवाने की, मगर हम असफल रहे। कोई बात नहीं, अब हम भरोसा करते हैं कि एक ईश्वर है जो सब देख रहा है और उसकी दुनिया में अन्याय नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो हमें पता है सरासर अन्याय हो रहा है। यहाँ बिना रिश्वत के कहीं कुछ होता ही नहीं। अभी मैं एक कहानी कह रहा था कि स्कूल की मैनेजिंग कमेटी के अध्यक्ष ने प्रिंसिपल को बुला के कहा कि कल जो बच्चे पिकनिक पे जा रहे हैं उनसे 100 रुपये फीस ले लेना। उस प्रिंसिपल ने आके टीचर से कहा कि सबसे 200 रुपये लेना है। अपनी मार्जिन, अपना कमीशन उसने निकाल लिया। टीचर ने बच्चों से जाके कहा कि 500 रुपये कल लेके आना है। बच्चे कोई कम है? उन्होंने जाके अपनी मम्मी से कहा कि 1000 रुपये चाहिए पिकनिक के लिए। मम्मी ने अपने हस्बैंड से कहा कि सुनो जी 2000 रुपये देना। वो आदमी भड़क गया, उसने कहा भाड़ में जाए पिकनिक, बच्चे से कहो कि कल स्कूल ही नहीं जाना। धार्मिक लोग ईश्वर तक को घूस देते हैं, रिश्वत देते हैं। वो कैसी कैसी चीजें, सड़ा हुआ नारियल जिसको खुद भी नहीं खा सकते वो भगवान को चढ़ाते हैं। तो कहते तुम तो भोलेनाथ हो। अरे बेल पत्र बहुत है, नारियल भी नहीं देंगे उनको। बेल पत्र बिल्कुल कहीं से भी तोड़ लिए, जाके 2 पत्ते चढ़ा दिए, बोले बाबा प्रसन्न है और आपकी इच्छा पूरी कर देंगे। रिश्वत खत्म हो ही नहीं सकती इतनी छोटी उम्र से, और ईश्वर तक को हम घूस देना का इंतजाम करते हैं। तो बेचारे सरकारी अफसर तो छोटे मोटे लोग हैं, ईश्वर के ही अवतार हैं वो भी। इस बात को खूब समझना, हम अंधविश्वास क्यों करते हैं? क्योंकि इससे हमको एक राहत मिलती है। हमको लगता है हमने भगवान को 2 फूल चढ़ा दिए, मंदिर में दान दे दिया, अब हमारा काम हो जाएगा। काफ़ी सस्ते में हम निपटा रहे हैं और हम मानना चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। हम चाहते हैं कि भगवान प्रार्थना सुने। ना हमें भगवान का पता, ना ये पता कि हमारी भाषा वो समझता है कि नहीं। वो प्रार्थना कौन सुनेगा? 8 अरब आदमी प्रार्थना कर रहे हैं, अगर कोई सुनेगा तो वो पागल हो जाएगा, इतने लोगों की प्रार्थनाएं। लेकिन हम मानना चाहते हैं कि सुने। एक बहुत मज़ेदार किस्सा हुआ। एक चर्च के बगल में खाली ज़मीन थी, चर्च की ज़मीन थी, और चर्च उसे बेचना चाहता था। तो जिन लोगों से सौदा हुआ, जब लिखा पढ़ी सब हो गई, तब पता चला कि वो लोग शराब का ठेका खोलेंगे। तब चर्च के लोग बहुत नाराज हुए, लेकिन अब क्या करो, सौदा तो हो चुका। उन लोगों ने ज़मीन खरीद ली और वहाँ पे शराब घर खोल लिया, चर्च के बिल्कुल बगल में। खैर दोनों के ग्राहक अलग अलग थे। जो लोग चर्च में आते थे वो शराब घर नहीं जाते थे, जो शराब घर जाते थे वो कभी चर्च आए नहीं, उनको कुछ लेना देना ना था। अब चर्च में ये लोग, यहाँ का पादरी और सारे आस्तिक लोग प्रार्थना करें कि ये भगवान किसी प्रकार ये शराब घर नष्ट हो जाए। रोज प्रार्थना करते थे कि शराब घर नष्ट हो जाए, हो जाए। कोई 3 साल के बाद अचानक बिजली गिरी और शराब घर पूरा नष्ट हो गया। शराब घर वालों को पता था कि ये लोग रोज प्रार्थना करते हैं। उन्होंने कोर्ट केस दायर कर दिया कि इनकी प्रार्थना की वजह से हमारा नुकसान हुआ है, तो उसकी भरपाई की जाए, क्षतिपूर्ति चर्च वालों को करना चाहिए इन्हीं की वजह से। और इन लोगों का वकील जो था चर्च वालों का, वो कह रहा था कि जी नहीं, प्रार्थना से कभी कुछ आज तक नहीं हुआ,
हमारी प्रार्थना से क्या होगा? हम तो क्या क्या नहीं प्रार्थना करते हैं, कभी कुछ पूरी नहीं हुई। ये तो संयोग की बात है, बादलों से बिजली गिरी, कहीं ना कहीं गिरनी थी, अब वो संयोग की बात वहाँ गिर गई, इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है। काफ़ी सुनवाई चलती रही, अगली डेट अगली डेट अगली डेट, आखिरी में जज घबरा गया। उसने कहा कि मैं फैसला करूं तो कैसा करूं, मेरी मुसीबत समझो। इस केस का कोई फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि जो आस्तिक लोग हैं, ईश्वर को मानने वाले, प्रार्थना करने वाले, वो कह रहे हैं कि ईश्वर कोई प्रार्थना सुनता ही नहीं है। और जो लोग नास्तिक हैं, शराबी हैं, कभी चर्च नहीं आते, कभी बाइबल नहीं पढ़ते, वो कह रहे हैं कि ईश्वर ने इनकी प्रार्थना सुनी है। निर्णय कैसे करो? जो आस्तिक हैं वो भीतर से बिल्कुल नास्तिक हैं, और जो नास्तिक हैं वो भीतर से पूर्ण आस्तिक हैं। वो कह रहे हैं प्रार्थना के फलस्वरूप हुआ है, और ये लोग साफ इनकार कर रहे हैं। याद रखना, जब भी हम कोई अंधविश्वास करते हैं, चाहे हम आस्तिक का करें चाहे नास्तिक का करें, उसका ठीक विपरीत हमारे भीतर मौजूद रहता है। इसलिए किसी विश्वास पर अगर उंगली उठाओ, प्रश्न चिन्ह लगाओ, तो बहुत नाराज होता है, क्योंकि आप उसके भीतर के उस नेगेटिव एस्पेक्ट को उभार रहे हो। वो एक्चुअली आप पे नाराज नहीं, उसको पता है कि मेरे भीतर खुद ही संदेह छिपा है, उसको मैंने दबा रखा है। और अगर कोई व्यक्ति तर्क देने लगेगा तो मेरे भीतर का संदेह बाहर आ जाएगा, मेरी ऊपर ऊपर की आस्था डगमगा जाएगी। उसको खुद ही पता है कि डगमगा रही है भीतर। संदेह को दबा दबा कर जो विश्वास किए जाते हैं, उससे हमारे भीतर द्वंद्व छिड़ा रहता है। भीतर तो हमें भली भांति पता है, लेकिन ऊपर ऊपर से हम कुछ और मान बैठे हैं और दूसरों को भी मनवा रहे हैं, और दोनों में आपस में संघर्ष चल रहा है। नहीं, यह उपाय नहीं है। बेहतर हो हम अपने भीतर के प्रश्न को, संदेह को, शक को ठीक से जिएं। एक सत्य का खोजी वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला होता है, और जो भीतर से संदेह आ रहा है, जो शक पैदा हो रहे हैं, उनको परिपूर्णता से जियो। उसको ढांकने का, छुपाने का कोई लाभ नहीं। वो भीतर है तो वो रहेगा ही रहेगा। लेकिन तथाकथित धार्मिक लोग सब नाराज हो जाएंगे। तुम अपनी जिंदगी की बागडोर स्वयं अपने हाथ में संभालो। ये संदेह तुम्हारा है, विश्वास दूसरों ने सिखाए हैं। तुम्हारी चीज तुम्हारे पास रहेगी ही रहेगी, उसे तुम कितनी आंखें चुराओ, उससे कुछ होने वाला नहीं। बेहतर है संदेह को उभरने दो। संदेह के बाद अगली स्टेप आती है, वो है विचार। जहां शक पैदा होता है वहां विचार पैदा होता है। हम सोचते हैं, समझते हैं। जब हम विचार में आगे बढ़ते हैं तब तर्क शक्ति जन्मती है। अंधविश्वासी के भीतर कोई तर्क शक्ति नहीं होती, कोई सोच विचार नहीं होता। सब उदार विचार दूसरों के द्वारा दिए गए होते हैं। केवल संदेहशील व्यक्ति ही विचारशील बनता है। तर्क खोजता है, प्रमाण खोजता है, किसी की बात मानने को तैयार नहीं होता। आज से 400 साल पहले तक पश्चिम भी पूरब की तरह अंधविश्वासी था। लगभग 350-400 साल पहले कुछ लोग संदेहशील हुए, वो वैज्ञानिक बने। कुछ लोग, याद रखना, भीड़ नहीं। भीड़ तो नालायक है, वो नालायक ही रहेगी। चाहे कितने बड़े बड़े आदमी, पिकासो जैसा महान चित्रकार कम से कम 40-50 गंडे ताबीज बांध के रखता था भूत प्रेत से बचने के लिए। ठीक है, एक क्षेत्र में बहुत कुशल हो गया वो, लेकिन बाकी अंधविश्वास पूरे मौजूद हैं। अरस्तु, इसको बड़ा विद्वान कहा जाता है, उसने भी अपनी किताब में लिखा है कि स्त्रियों के दांत पुरुषों से कम होते हैं। पुरुषों के 32 होते हैं, महिलाओं के केवल 28 होते हैं। 2-2 शादी की थी। किसी भी औरत से कहता कि मुंह खोल कर दिखाओ, और महिलाओं के मुंह तो खुले ही रहते हैं, अक्सर बंद ही मुश्किल से होते हैं।
गिन लेता, नहीं गिना नहीं, क्योंकि गिनने के पहले संदेह होना चाहिए ना कि मैं जो मानता हूं कहीं ठीक है कि नहीं है। अरस्तु के अंदर संदेह पैदा नहीं हुआ, क्योंकि उसके पूर्वज ऐसा मानते आए थे। समाज में प्रचलित था कि महिलाएं तो नंबर 2 की हैं। परमात्मा ने आदम को पहले बनाया था, फिर आदम ने कहा ईश्वर से कि मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूं, कोई संगी साथी चाहिए। तब आदम की रिप से एक हड्डी निकाल के परमात्मा ने उससे स्त्री बना दी कि लो, संग साथ निभाने के लिए, तुम्हारे खेलने के लिए। तो स्त्री तो नंबर 2 है, असली चीज तो पुरुष है, नंबर 1 परमात्मा ने जिसको बनाया। तो स्त्री के दांत कैसे बराबर हो सकते हैं पुरुषों के? तो हर चीज में पीछे होनी चाहिए। लाखों लोग यही मानते रहे। वो तो जब डाउट पैदा हो ना, तब कोई दांत गिने कि भाई एक बार देख कंफर्म कर भी तो लो। तो हम जिन्हें बहुत महापुरुष कहते हैं, वे भी वैसे ही अंधविश्वास में जीते हैं। अब लंदन के लोग तो बहुत ज्यादा सभ्य, पढ़े लिखे, सुसंस्कृत हैं। आपको पता है सबसे ज्यादा भूत प्रेत वाले भूता मकान लंदन में हैं, जिनको कोई खरीदने तैयार नहीं, उसमें कोई रहने तैयार नहीं, बिल्कुल सस्ते में बिक रहे हैं। फ्री में भी आप लेना चाहो तो मिल जाएगा, मगर उसमें घुसने की हिम्मत कौन करे? हमारी सारी पढ़ाई लिखाई धरी रह जाती एक तरफ, और वो जो आदिवासी मनुष्य को जैसे अंधविश्वास थे, आज हम उनसे ग्रसित वैसे ही हैं। तो पश्चिम में थोड़े से लोग वैज्ञानिक हुए, याद रखना, थोड़े से लोग, अभी भी गिनती बहुत थोड़ी है, जो संदेहशील हैं, जो हर चीज़ पर प्रश्न खड़ा करते हैं, ऐसा क्या है, ये क्यों है, कैसे हुआ, और उसकी गहराई में जांच पड़ताल करने जाते हैं। ऐसे लोगों को नास्तिक करार दे दिया गया। आपको अगर पुराना इतिहास पता हो, पोप ने, चर्च ने सैकड़ों वैज्ञानिकों की हत्या की है, उन्हें जिंदा जलाया गया है, जिंदा जलाया गया, क्योंकि वो ऐसी बात कह रहे थे जो बाइबल के खिलाफ जाती है। और अगर बाइबल की एक बात गलत साबित हो गई, फिर मुश्किल है, फिर दूसरी बातों पर भी संदेह पैदा हो जाएगा। और इस संदेहशील आदमी को जिंदा छोड़ना उचित नहीं, ये अपनी बात फैलाएगा। गैलीलियो को आजीवन कारावास मिला, जानते हैं किस बात पे? उसने कहा कि 1 किलो का और 10 किलो का पत्थर अगर एक विशेष ऊंचाई से एक साथ छोड़े जाएं तो दोनों एक साथ गिरेंगे जमीन पे। हमारा कॉमन सेंस कहता है कि हल्की चीज बाद में आएगी, भारी चीज पहले गिरेगी, मगर क्या करो कॉमन सेंस का, ऐसा नहीं है। उसने गुणा भाग करके सब हिसाब किताब लगा के बताया कि दोनों एक साथ गिरेंगे। इस पे भारी उसकी आलोचना हुई और पोप ने चुनौती दे दी, प्रयोग करके दिखाओ। तो पीसा की जो तिरछी मीनार है, उस पे एक हल्के वजन का और एक बहुत भारी, उससे 10-20 गुना ज़्यादा वजनदार पत्थर लेके वो चढ़ा। कोई 1 लाख लोगों की भीड़ जमा थी। गैलीलियो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, यूनिवर्सिटी के सारे प्रोफेसर्स और प्रिंसिपल और सारे स्टूडेंट्स जमा थे। पोप भी मौजूद था, पादरियों की बड़ी पलटन मौजूद थी, और उसने ऊपर से दोनों पत्थर एक साथ छोड़े और वे एक साथ जमीन पे गिरे। जानते हैं क्या हुआ इसका परिणाम? पोप ने कहा कि यह आदमी बदमाश है, कोई काला जादू कर रहा है, इसके हाथ में भूत प्रेत की शक्ति है, इसको पकड़ो और गिरफ्तार करो। आजीवन कारावास की सजा मिली। कितनी मुश्किल से वैज्ञानिक एक एक कदम संघर्ष करके अपनी जान जोखिम में डाल के धार्मिक अंधविश्वासों से हट के कुछ खोज पाए। बहुत मुश्किल थी, जान जोखिम में। वो सिद्ध भी कर दें तो भी कुछ होने वाला नहीं, तब भी सजा मिलेगी। गैलीलियो को एक मित्र था, दूसरा वैज्ञानिक, जिसको चौराहे पे जिंदा जलाया गया था, और पोप का जो आदेश था वो भी सुनना, उसके शब्द क्या हैं। इस आदमी को इस प्रकार सजाए मौत दी जाए कि खून की एक बूंद भी न टपके,
सुनने में लगता है कि कोई बड़े अहिंसक ढंग की सजा होगी, खून की एक बूंद भी न टपके। लकड़ियों का ढेर लगा के उसको बांध के उसके ऊपर लेटा दिया गया, ऊपर से और लकड़ियों का ढेर लगा दिया गया और तब आग लगा दी गई। लाखों लोग जमा थे देखने के लिए चौराहे पर कि जो लोग संदेह करेंगे उनकी क्या गति होगी, अच्छे से देख लो। नरक जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो तो बात की बात है, यही नरक पैदा कर दे रहे हैं उनके लिए। गैलीलियो की मृत्यु कारावास में ही हुई। जिन लोगों ने मनुष्य जाति का भला करना चाहा, प्रगति की ओर, बुद्धिमत्ता की ओर कदम उठाने चाहे, उन्हें बहुत यातना मिली। अंधविश्वासियों की भीड़ में ऐसा होना बिल्कुल स्वाभाविक है। सत्य को सूली पर चढ़ाया ही जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल इकलौता अकेला पड़ जाता है। लेकिन याद रखना, जिस व्यक्ति को आध्यात्मिक यात्रा करनी है वह भी एक प्रकार का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान। उसे अपने भीतर सबसे पहले संदेह को जगह देनी होगी, संदेह को उभारना होगा। जो छिपे हैं, दबे पड़े हैं डर के मारे, उनको अच्छे से देखना होगा। तब हमारे भीतर विचारशीलता पैदा होती है। अभी हमारे पास विचारों की भीड़ है, विचारशील हम नहीं हैं। विचारों की भीड़ अलग बात है, विचारशील होना बहुत अलग बात है। विचारशीलता के बाद फिर तर्कयुक्त होना आता है। हम सच और झूठ में भेद करना सीख पाते हैं प्रमाणों के आधार पर। एक एक कदम मुश्किल का होता है, क्योंकि जिस चीज को हम ठीक मान रहे थे इतने सालों से, वह बात गलत साबित हो जाती है। दूसरे गलत साबित होते हैं वो तो अलग चीज है। हमारा अतीत जिसके साथ हमारा लगाव है, अटैचमेंट है, जब उस पे प्रश्न चिन्ह उठते हैं तब बड़ी मुसीबत होती है कि क्या हम पागल थे? इतने सालों से हम यह मान रहे थे। कोई आदमी 40 साल से मुसलमान है, कोई 50 साल से हिंदू है, कोई 60 साल से ईसाई है। बड़ा मुश्किल है मानना कि हम जो मान रहे थे वो गलत है, कि बकवास है। क्योंकि इसका मतलब हम बेवकूफ बने इतने सालों तक, हमें बुद्धू बनाया गया, फिजूल की बातें सिखा दी गई। इसलिए मुश्किल है तर्कशील होना, विचारशील होना, संदेहशील होना। लेकिन जो इन कठिनाइयों से गुजरता है, जो इस अग्निपथ पर चलता है, एक दिन वह पाता है कि अब विचार पर भी वह विचार करने लगा और संदेह पर भी संदेह उत्पन्न हो गया, और तब संदेह उखड़ जाता है और निर्विचार में गति हो जाती है। क्योंकि अभी तक हम अपने विचारों पे तो कम से कम विश्वास कर रहे थे। एक दिन ऐसा आता है कि इस पे भी शक पैदा हो जाता है, और तब उसकी जड़ें उखड़ जाती हैं और थॉटलेस अवेयरनेस, वहां हमारा प्रवेश होता है। निर्विचार जागरूकता, ध्यान की स्थिति बननी शुरू होती है। मन चुप हो जाता है, क्योंकि इस मन पे ही हमको संदेह पैदा हो गया कि यह तो कुछ भी मान लेता है, सम्मोहित होने को बिल्कुल तैयार है। तो अभी मैं जो सोच रहा हूं इसका कितना भरोसा बचा। अब अचानक हमारी साक्षी चेतना मन से दूर हटती है। अब इसके बाद एक और नई यात्रा शुरू होती है, जिसको हम नया नाम देंगे, वो है श्रद्धा।
ये विश्वास नहीं है, ये आस्था नहीं है, ये मान्यता नहीं है, ये दूसरों ने नहीं सिखाई है। उस निर्विचार अमनी अवस्था में जो हम स्वयं अनुभव करते हैं, वह श्रद्धा का हिस्सा बनता है। ये हमने कहीं पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है। जब हमने खुद नहीं जाना तो अब कैसे मना कर सकते हैं? तो हम जी रहे हैं अंधविश्वासों में, और हमें पहुंचना है आत्मश्रद्धा तक। बीच के स्टेप्स कठिन हैं, आग पे चलने जैसे हैं, लेकिन वो कीमत चुकानी ही पड़ेगी, उसका अलावा कोई उपाय नहीं।